स्टूडेंट, तो देखिएगा इससे लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था को एक्साइल ओवरलैपिंग के बारे में, जिसके अंदर हमने एसएस ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग, पीपी, डीडी और हाइब्रिड ऑर्बिटल के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम नंबर 2 लेटरल ओवरलैपिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको साइडवेज ओवरलैपिंग में बोलते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले लेटरल या साइडवेज ओवरलैपिंग कहते किसे हैं। तो आपको पता है बेटा, यहाँ पर जो ओवरलैपिंग होगी वो हेड टू हेड नहीं होगी। यहाँ पर ओवरलैपिंग लेटरल साइड से होती है और लेटरल से साइड से होने की वजह से इसको बोलते हैं लेटरल ओवरलैपिंग। तो सबसे पहले तो इसका डेफिनेशन, तो डेफिनेशन हो गई ओवरलैपिंग along the lateral side is called lateral overlapping। अगर ओवरलैपिंग आपके लेटरल साइड से होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, लेटरल ओवरलैपिंग बोलते हैं। कोएक्साइल के अंदर लेटरल नहीं होती, वहां पर एक्सेसिस पर होती है। आपका जो कोएक्साइल होता है उसमें सिग्मा बॉन्ड बनता है केवल, लेटरल वाले में सिग्मा के अलावा सिग्मा नहीं, यहाँ पर पाई और डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो इसका जो सेकंड पॉइंट वो है कि बेटा यहाँ पर आपके पास पाई और डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, अर्थात इन दोनों बॉन्ड का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा। जबकि अगर कोएक्साइल में मैं बात करूँ तो वहां पर केवल सिग्मा बॉन्ड बनता है। थर्ड की मैं बात करूँ तो बेटा लेटरल ओवरलैपिंग और कोएक्साइल में से कोएक्साइल मोर इफेक्टिव है। और आपका जो लेटरल है वो लेस इफेक्टिव। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने कहा था कि आपकी जो एक्साइल ओवरलैपिंग होती है उसके अंदर शेयर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो दो न्यूक्लियस के बीच होते हैं, इसलिए वहां पर उस इलेक्ट्रॉन पर दोनों साइड न्यूक्लियस का अट्रैक्शन होता है। जबकि यहाँ पर आपके जो शेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के बीच में नहीं बेटा, वो अबव और बिलो होते हैं। तो जरा देखो, पहले डायग्राम से पहले पॉइंट लिखता हूँ फिर डायग्राम बनाता हूँ। तो पॉइंट यह है कि इट इज लेस इफेक्टिव ओवरलैपिंग। ये आपका लेस इफेक्टिव ओवरलैपिंग होता है। ऐसा क्यों? तो उसका रीजन देखिएगा आप लोग। ये आपका इंटरन्यूक्लियर एक्सेसिस है बेटा, ये आपका इंटरन्यूक्लियर एक्सेसिस है। इस इंटरन्यूक्लियर एक्सेसिस पर आपका ये पी ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल, ये आपका पी ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल। अब की बार इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ऐसे होगी बेटा, अबव और बिलो, जहां से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब आप देखो, यहाँ भी न्यूक्लियस है, यहाँ भी न्यूक्लियस है। इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में यहाँ पर क्या होगा बेटा, रिपल्सन होगा, क्योंकि दो पॉजिटिव चार्ज क्लोजर होंगे तो उनके बीच में रिपल्सन होगा। तो यहाँ पर ये रिपल्सन होने की वजह से, यहाँ पर ये रिपल्सन होने की वजह से बेटा ये ओवरलैपिंग आपका लेस इफेक्टिव है। दूसरी बात, अगर मैं यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस की बात करूँ तो ये डिस्टेंस एक्साइल वाले से ज्यादा भी होती है। तो इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन है बेटा शेयर इलेक्ट्रॉन does not located between both न्यूक्लियस, अर्थात आपके जो शेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दोनों न्यूक्लियस के बीच नहीं होते। और दूसरी बात है यहाँ पर हैंस रिपल्सन बिटवीन न्यूक्लियस, और यहाँ पर बेटा न्यूक्लियस के बीच में रिपल्सन भी होता है, इसलिए ये इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होगी। अब आते हैं यहाँ से टाइप। आपके इसके टाइप कौन कौन से हैं? तो बेटा यहाँ पर आपके टाइप की अगर मैं बात करूं तो सबसे फर्स्ट टाइप हो गया पीपी, पीपी ओवरलैपिंग, जहां से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। सेकेंड हो गया बेटा आपका डी ओवरलैपिंग, या पहले पीडी ले लेता हूं, पीओडी ओवरलैपिंग, जहां से भी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और नेक्स्ट थर्ड हो गई बेटा डीडी ओवरलैपिंग, जहां से पाई भी बनेगा और साथ में डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन भी होगा। तो इसका मतलब आपका लेटरल ओवरलैपिंग कितने टाइप की हो गई बेटा? 3 टाइप की हो गई। अब आप यहां से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम यहां से प्रत्येक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम यहां से फर्स्ट टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे।
तो देखिएगा बेटा, ए हो गया आपका पी पी ओवरलैपिंग। कौन सा हो गया बेटा? फर्स्ट पी पी ओवरलैपिंग। और इससे पाई और सिग्मा दोनों बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। सिग्मा एंड पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है यहाँ से। तो आप देखो, पी पी ओवरलैपिंग के अंदर मैं बात करूँ तो मैं यहाँ से, ये पी ऑर्बिटल है, ये पॉजिटिव लॉब, ये नेगेटिव लॉब, और ये आपका इंटरन्यूक्लियर एक्सेसिस है, या सॉरी इंटरन्यूक्लियर एक्सेसिस आगे लेंगे अपन। एक और पी ऑर्बिटल लिया है मैंने, ये पी ऑर्बिटल है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पी। यहाँ से इन पे ओवरलैपिंग होगी, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सेसिस आपका। और जब इंटरन्यूक्लियर एक्सेसिस पे ओवरलैपिंग होगी बेटा यहाँ से, तो यहाँ से ऐसे ओवरलैपिंग हो जाएगी, ये पाई बॉन्ड बन जाएगा। इसको बोलते हैं पीपी ओवरलैपिंग। ये आपका पीपी ओवरलैपिंग हो गया, और उसके बाद पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ध्यान रखना, सिग्मा बॉन्ड भी बनेगा और पाई भी बनेगा, दोनों ही होते हैं यहाँ पे। अब ये होता कैसे, जरा इसको मैं डायग्राम से एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। कि जो आपका पाई ऑर्बिटल है, तो इसके अंदर बेटा इस तरह से ये नोडल प्लेन है, जहां पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। ये आपका नोडल प्लेन है, ये जहां पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी 0, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियस है। इसके अबाउ यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, और इसके नीचे भी बेटा इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है। ये वो पार्ट है जहां पर इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, इसी को पाई बॉन्ड बोलते हैं हम। ये आपके इलेक्ट्रॉन्स के क्लाउड है, और ये इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है इसी को हम पाई बॉन्ड बोलते हैं बेटा। तो इस तरह से होता है पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन। चलो इसके अंदर अब हम कंडीशन ले रहे हैं। सबसे फर्स्ट कंडीशन लिया है मैंने, पी एक्स ऑर्बिटल। ये आपका पी एक्स है, और ये पी एक्स है। पी एक्स ऑर्बिटल मैंने लिए, और इनके बीच में ओवरलैपिंग हो रही है। आपका इंटर न्यूक्लियर जो एक्सेसिस है वो एक बार एक्स लेंगे, एक बार वाई लेंगे बेटा, और एक बार आप जेड लेंगे। चलो एक्स वाले पे लेते हैं। तो आपको पता है बेटा, इंटर न्यूक्लियर एक्सेसिस और पी का एक्सेसिस अगर सेम होता है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। हमेशा कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अक्साइल ओवरलैपिंग होगी यहाँ पे। तो ये आपका इंटर न्यूक्लियर एक्सेसिस कौन सा हो गया? एक्स। ये आपका पी एक्स है, ये भी आपका पी एक्स है, तो बेटा यहाँ से बॉन्ड सिग्मा बनेगा। तो इसका मतलब, अगर आपका पी का एक्सेसिस और इंटर न्यूक्लियर एक्सेसिस सेम होता है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। अब बारी आती है वाई एक्स पर। तो बेटा वाई एक्स और पी एक्स की मैं बात करूँ तो देखो, सपोज डेट मैंने इसको वाई मान लिया कि ये मेरे पास वाई एक्स है, और हमें पता है बेटा एक्स और वाई दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अगर परपेंडिकुलर होंगे तो इसके ऊपर अब जो बनेगा, ये ऑर्बिटल्स ये परपेंडिकुलर बनेंगे। तो मैंने ये परपेंडिकुलर ऑर्बिटल्स बना दिए, और यहाँ पर भी ये परपेंडिकुलर ऑर्बिटल्स बना दिया। अब की बार ओवरलैपिंग ऐसे होगी, और अगर ऐसे ओवरलैपिंग होगी तो बेटा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। या इसको हम चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ मैं। ये आपका वाई एक्सिस था, मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि बेटा वाई एक्सिस ऐसे होता है। जनरली वाई एक्सिस को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपका वाई एक्सिस हो गया। अब आप इस पर क्या बनाओगे? पी एक्स बनाओगे। तो पी एक्स एक्स कैसे होता है? ऐसे। तो यहाँ पे पी एक्स हो गया, यहाँ पे पी एक्स हो गया। अब ओवरलैपिंग होगी तो वो साइड वाइज होगी, और साइड वाइज होगी तो किसका फॉर्मेशन होगा? पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ऐसे बात आती है किस पर? जेड पर। तो बेटा मैंने इसको जेड मान लीजिएगा, इस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को क्या मान लिया आपकी बार? जेड। अब आपको पता है बेटा एक्स और जेड भी 90 डिग्री पर होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ पर भी मैं इसको परपेंडिकुलर बना देता हूँ। तो ये परपेंडिकुलर हो गए, ये परपेंडिकुलर हो गए। तो अब की बार भी कौन सा बॉन्ड बना बेटा? पाई बॉन्ड। तो यहाँ पर भी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और यहाँ पर भी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे कि अगर पी का एक्स और इंटर न्यूक्लियर एक्सिस सेम होगा तो सिग्मा, अदरवाइज पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम यहाँ से इसके सेकंड केस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम यहाँ से सेकंड केस के बारे में डिस्कस करेंगे। सेकंड केस में मैं डायरेक्ट आपको ड्रॉ कर देता हूँ। अब की बार वाई के साथ ले रहा हूँ मैं। तो ये पी वाई लिया आपकी बार मैंने, ये पी वाई ले लिया। इनमें ओवरलैपिंग होगी, वही आपके इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, एक बार एक्स होगा, एक बार वाई होगा, और एक बार जेड होगा।
अब आप देखो पहले में वाई और एक्स दोनों अपोजिट है, और अपोजिट है तो इसका कंसेप्ट परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सा कंडीशन लगेगा, एक्सेसिस परपेंडिकुलर पाई बनेगा। यहाँ पर दोनों पे एक्सेसिस सेम है, सिग्मा बनेगा, और यहाँ पर भी आपका एक्सेसिस परपेंडिकुलर है, पाई बनेगा। ये इसका सेकंड केस हो गया। अब आ रही है थर्ड केस की। थर्ड केस में अब की बार हम जेड वाला लेते हैं। ये जेड ले लिया मैंने, ठीक है। अब की बार वही इंटरन्यूक्लियर एक्सेसिस एक्स वाई जेड रखेंगे। अब आप देखो फर्स्ट के अंदर आपका परपेंडिकुलर एक्सेसिस, अगर एक्सेसिस परपेंडिकुलर है पाई होगा, सेकेंड में भी एक्सेसिस परपेंडिकुलर है पाई होगा, और थर्ड में एक्सेसिस सेम है तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है पी के अंदर कि अगर पी का एक्सेसिस और इंटरन्यूक्लियर एक्सेसिस सेम हो तो सिग्मा, अदरवाइज पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब हम डिस्कस करेंगे यहां से बी, पी डी ओवरलैपिंग। कौन सी बेटा, पी डी ओवरलैपिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या होता है पी डी ओवरलैपिंग के बारे में, तो ध्यान दे बेटा, पी डी ओवरलैपिंग के अंदर आपके पास एटलीस्ट वन एक्सेसिस कॉमन होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। एटलीस्ट वन एक्सेसिस कॉमन इन बोथ। बेटा दोनों में एक आपका कॉमन होना आवश्यक है, अगर वो कॉमन नहीं होगा तो वहां पर आपका ओवरलैपिंग भी नहीं होगा, इस चीज का आप ध्यान रखिए। चलो इसको मैं एक एग्जांपल से बता रहा हूं, तो फर्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं मैं, डी एक्स वाई और पी एक्स ले लिया मैंने। डी का तो मैंने कौन सा लिया है, एक्स वाई, और पी का मैंने कौन सा लिया बेटा, एक्स। अब इसमें ओवरलैपिंग कैसे होगी, तो इसके मैं आपको तीन मेथड बताता हूं, आप चाहे तो उसमें से किसी भी मेथड से कर सकते हो। सबसे पहले हमने डी एक्स वाई लिया है बेटा। अब आप देखो डी एक्स वाई के अंदर अगर हम लेते हैं तो एक बार एक्स पर, एक बार वाई पर, एक बार जेड पर। इंटर न्यूक्लियर एक्सेसिस मैंने क्या क्या ले लिया, एक बार एक्स लिया, एक बार वाई लिया और एक बार आपका जेड लिया बेटा, ठीक है। अब आप देखो यहां पर भी एक्स है, यहां पर भी एक्स है, कॉमन है तो किसका फॉर्मेशन होगा, पाई बॉन्ड। यहां पर भी वाई, यहां पर भी वाई कॉमन है तो किसका फॉर्मेशन होगा, पाई। यहां पर एक्स वाई है, यहां पर जेड कॉमन नहीं है तो किसका फॉर्मेशन होगा बेटा, डेल्टा बॉन्ड का। अब बारी आती है पी एक्स की। पी एक्स को भी हम वही तीनों इंटर न्यूक्लियर एक्सेसिस पे लेंगे, एक्स वाई और जेड। आप देखो पी एक्स एक्स है, मैंने भी कहा था अगर दोनों सेम होते हैं तो कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है बेटा, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ सिग्मा। और अपोजिट होता है तो कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, पाई का, पाई हो गया। अब आप देखिएगा इनके अंदर फर्स्ट जो कंडीशन है उसमें यहाँ पर पाई है, यहाँ पे सिग्मा है, कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब एक्स एक्सेसिस पर कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। सेकेंड में देखो यहाँ पर वाई है, यहाँ पर भी वाई है, बिल्कुल ये कॉमन है, तो अगर यहाँ पर कॉमन है तो बेटा यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा बताओ वो कौन से एक्सेसिस पे बनेगा, वाई एक्सेसिस पर बनेगा। जेड में देखो यहाँ डेल्टा है, यहाँ पाई है, यहाँ कोई कॉमन नहीं है तो यहाँ भी बॉन्ड नहीं बनेगा। इसका मतलब इसमें जो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वो किस एक्सेसिस पर होगा, वाई एक्सेसिस पर होगा। तो इसका मतलब हम इसको ऐसे कहेंगे कि आपके पास डी एक्स वाई और पी एक्स जो मैंने लिया है, इसको जब हम वाई एक्सेसिस पर लेंगे, इस पे लेंगे बेटा वाई एक्सेसिस पर लेंगे, तब किस बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। एक मेथड तो यह है कि हमें पता करने के लिए कि कौन से एक्सेसिस पर यहाँ पाई बॉन्ड बनेगा। चलो ये तो थोड़ा टिपिकल मेथड है, इसके अलावा इसका सेकंड मेथड मैं बताता हूँ। ये बहुत इजी मेथड है और आपको इसी मेथड पे ध्यान देना है। देखो हम जो ओवरलैपिंग करने जा रहे हैं वो डी एक्स वाई प्लस पी एक्स पे कर रहे हैं। आप देखो इसमें इन दोनों में एक्स एक्स कॉमन है तो एक्स से एक्स कट गया, क्या बच गया, वाई। तो इसका मतलब यहाँ पर जो ओवरलैपिंग होगी वो कौन से एक्सेस पर होगी, वाई पर, और कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा बेटा, पाई। ये सेकंड मेथड और सबसे इंपॉर्टेंट भी है और बहुत इजी भी है। चलो एक और बताता हूँ, थर्ड मेथड भी बता देता हूँ। थर्ड मेथड बता देता हूँ इसकी स्ट्रक्चर के बारे। डी एक्स वाई आप लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में डिस्कस किया होगा, डी एक्स वाई का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो बेटा ये डी एक्स वाई का स्ट्रक्चर है, जहां पर आपका ये प्लेन कौन सा होगा, एक्स, और ये प्लेन कौन सा होगा, वाई। अब देखो पी एक्स की बात आ रही है तो बेटा यहाँ पर ये आपका पी एक्स है, ये आपका क्या है बेटा, पी एक्स है।
अब इनमें ओवरलैपिंग कब होगी, इनमें ओवरलैपिंग कब होगी, तो एक काम करता हूं मैं इसको x मान लेता हूं, इसको y मान लेता हूं, और इसके अंदर भी x ऐसे बना देता हूं, क्योंकि y एक्सिस पे लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर जो है ये y मान लिया, तो ये क्या हो गया आपका x हो गया। अब आप देखो ऐसे जाकर ओवरलैपिंग हो जाएगी, और ऐसे जाके ओवरलैपिंग हो जाएगी, तो बताओ यहां से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो बताओ यहाँ पर जो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन पॉसिबल है वो कौन से एक्सिस पर आ रहा है बेटा, वाई एक्स पर आ रहा है, एक्स पर पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे आपके जो ओवरलैपिंग है उनमें आपको ये वाला मेथड अप्लाई करना है कि जो कॉमन है उसको हटा दो, जो बच गया उसी एक्स पर हमें किसका फॉर्मेशन करना है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम इसके नेक्स्ट केस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा अब हम आगे डिस्कस करते हैं। तो अभी हमने जो डिस्कस किया था वो था आपका फर्स्ट, अब डिस्कस कर रहा हूँ सेकेंड, डी एक्स वाई के साथ में पी वाई, और उसके बाद में थर्ड है डी एक्स वाई के साथ में पी जेड। अब आप देखिएगा अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपका डी एक्स वाई और वाई है, वाई से वाई कैंसिल हो गया बेटा, तो यहाँ पर आपका एक्स एक्सेसिस आ गया, और एक्स एक्सेसिस पर कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर डायग्राम की मैं बात करूँ तो कौन सा अक्ष लेना है, एक्स, तो आपको पता है ये एक्स एक्सेसिस हो गया, ये मैंने आपका एक्स एक्सेसिस ले लिया। यहाँ पर मुझे डी बनाना है, तो ये तो आपका डी बन गया बेटा, ये डी हो गया, और पी बनाना है वाई, इसके परपेंडिकुलर बनेगा वो, ये इसके परपेंडिकुलर हो गया, यहाँ से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ले रहा हूँ डी एक्स वाई के साथ में जेड बेटा, आप देखो जेड यहाँ कोई कॉमन नहीं है, नो कॉमन एक्सेसिस। आपको पता है बेटा अगर नो कॉमन एक्सेसिस, कोई कॉमन एक्सेसिस नहीं है, तो यहाँ पर आपको पता है नो ओवरलैपिंग, यहाँ पर कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी, और नो ओवरलैपिंग तो नो बॉन्ड फॉर्मेशन, कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा, और ऐसी ओवरलैपिंग को बोलते हैं बेटा जीरो ओवरलैपिंग। तो यहाँ पर आपका जीरो ओवरलैपिंग होगा। अब आ जाएगा नेक्स्ट नंबर फोर्थ, नंबर फोर्थ में भी डी एक्स वाई लिया था, अब चेंज कर देता हूँ, एक्स वाई के बाद में ले लेता हूँ मैं बेटा यहाँ से वाई जेड, वाई जेड के साथ में एक बार पी एक्स लूंगा, डी वाई जेड के साथ में एक बार, इनको सभी को एक ही पार्ट मान लेता हूँ मैं, ये फर्स्ट के एग्जाम्पल है डी एक्स वाई वाले, ये आपके सेकंड का एग्जाम्पल ले लेता हूँ, डी वाई जेड के साथ पी एक्स लिया बेटा, पी वाई ले लिया, और डी वाई जेड के साथ में अब मैं पी जेड ले लेता हूँ। आप देखिएगा फर्स्ट वाले में कोई कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब क्या बोलोगे आप, नो कॉमन एक्सेसिस, जीरो ओवरलैपिंग, और आपको पता है अगर जीरो ओवरलैपिंग होगी तो बेटा नो बॉन्ड, कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। सेकंड में देखो बेटा यहाँ से वाई कैंसिल आउट हो गया, जेड बच गया, तो जेड एक्सेसिस है, और जेड एक्सेसिस पर किसका फॉर्मेशन होगा, पाई बॉन्ड का। चलो इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, जरा देखिएगा, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सेसिस है, ये मैंने जेड मान लिया, क्या मान लिया, जेड। अब इस पर आपको डी एक्स वाई बनाना है, तो ये आपका डी वाई जेड हो गया, पी वाई लेना है वाई, तो पता है एक्स वाई जेड तीनों परपेंडिकुलर होते हैं, अगर जेड ऐसे है तो इसके परपेंडिकुलर बनेगा वाई, ये आपका वाई बन गया, यहां से ये पाई बॉन्डिंग बन जाएगी। नेक्स्ट लिया है बेटा मैंने पी जेड, अब आप जरा देखो पी जेड के अंदर भी यहाँ से जेड कट गया, क्या बच गया, वाई एक्सेसिस, तो वाई एक्सेसिस पर किसका फॉर्मेशन होगा, पाई बॉन्ड का। चलो इसको भी डायग्राम से एक्सप्लेन कर देता हूँ, अब की बार वाई एक्सेसिस ले लेता हूँ मैं, तो ये एक्सेसिस कौन सा हो गया आपका, वाई एक्सेसिस हो गया, इस पर आपका ये तो हो गया डी वाला ऑर्बिटल जो कि डी वाई जेड है। अब आप देखो बेटा पी वाई की जगह पी जेड लेंगे, और वाई और जेड परपेंडिकुलर है, तो अब की बार ये जेड बन जाएगा ऐसे, वही वापस किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। चलो ये सेकंड केस हो गया। अब आती है बारी किसकी बेटा, थर्ड की। थर्ड में मैं ले लेता हूँ डी एक्स वाई हो गया, वाई जेड हो गया, अब की बार आता है एक्स जेड। चलो वहां पर भी आपके पास वही थ्री केस होंगे, डी एक्स जेड के साथ में एक बार पी एक्स लेंगे, एक बार पी वाई लेंगे, और एक बार में पी जेड लेंगे। सबसे फर्स्ट में देखो बेटा कॉमन है, एक्स से एक्स कट गया, क्या बच गया, जेड एक्सेसिस, और जेड एक्सेसिस पर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, पाई बॉन्ड का। कैसे होगा डायग्राम, तो वही सिमिलर डायग्राम है बेटा, यहाँ से मैंने इसको जेड एक्सेसिस मान लिया, तो ये तो हो जाएगा आपका डी ऑर्बिटल।
अब बनाना है पी एक्स, जेड और एक्स परपेंडिकुलर होते हैं तो इसका मतलब एक्स ऐसे परपेंडिकुलर आ जाएगा और यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। सेकेंड है वाई, वाई वाले में देखो बेटा कोई एक्सेसिस कॉमन नहीं है, नो कॉमन एक्सेसिस, आपको पता है बेटा नो कॉमन एक्सेसिस, अगर कोई एक्सेसिस कॉमन नहीं है तो यहाँ पर जीरो ओवरलैपिंग होगी और जीरो ओवरलैपिंग का मतलब हो गया कोई भी बॉन्ड का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। अब आ जाएगा नेक्स्ट, यहाँ पर जेड से जेड कैंसिल हो गया, क्या बच गया एक्स, तो इसको बोलते हैं बेटा एक्स एक्सेसिस, एक्स एक्सेसिस है तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, पाई बॉन्ड का। डायग्राम भी इसी के सिमिलर रहेगा, ये मैंने आपकी बार एक्स एक्सेसिस मान लिया। अब आप देखो जेड और एक्स भी परपेंडिकुलर होते हैं तो ये जेड हो जाएगा आपका, यहाँ से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी के साथ आपका ये बेटा सेकंड पीडी वाला ओवरलैपिंग कंप्लीट होता है, आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम यहाँ से थर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे, तो देखिएगा अब बेटा हम यहाँ से डिस्कस करेंगे सी, तो हमारा जो सी पॉइंट हो गया वो हो गया डी डी ओवरलैपिंग, अर्थात डी ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग की बात हो रही है। और बेटा डी ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है तो पाई और डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा यहाँ से। चलो इसमें सबसे पहला थोड़ा एग्जांपल समझाता हूँ मैं, ये डी ऑर्बिटल लिया है मैंने, ये आपका डी है, अगेन एक और डी ले लेता हूँ मैं, ये आपका डी है, इनमें ओवरलैपिंग होगी, ये कोई इंटरन्यूक्लियर एक्सेसिस है इसके ऊपर, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सेसिस पे हो गई, यहाँ पर ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया बेटा, तो यहाँ पर आपके पाई बॉन्ड भी बनेगा और डेल्टा बॉन्ड भी बनेगा, दोनों ही बनते हैं, वो डिसाइड करेगा कंडीशन पर। ये आपका इंटरन्यूक्लियर एक्सेसिस हो गया और इसको बोलते हैं बेटा डी पाई डी पाई, अभी पाई बॉन्ड बन रहा है तो इसको डी पाई बोलेंगे। इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, क्या शॉर्ट ट्रिक है वो जरा देखो, जैसे मैंने डी लिया है इसके ऊपर ए और बी एक्सेसिस ले लिया, डी कोई है उसके ऊपर मैंने ए और बी एक्सेसिस ले लिया, अगर अब हम ए एक्सेसिस को इंटरन्यूक्लियर मानते हैं, एक बार बी एक्सेसिस को मानते हैं और एक बार सी एक्सेसिस को मानते हैं, तो देखो ए कॉमन है तो पाई बॉन्ड बनेगा, बी कॉमन है तो पाई बॉन्ड बनेगा, और जब कोई कॉमन नहीं है तो डेल्टा बॉन्ड बनेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि डी का और इंटरन्यूक्लियर एक्सेसिस में अगर कोई कॉमन है तो पाई बनेगा, अदरवाइज किसका फॉर्मेशन होगा, डेल्टा का फॉर्मेशन होगा। तो ध्यान रखना, इंटरन्यूक्लियर एक्सेसिस एंड एक्सेसिस इन डी कॉमन अगर है तो पाई बॉन्ड बनेगा, अदरवाइज आपके डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा बेटा। चलो इसके अंदर भी हम फर्स्ट केस ले रहे हैं, फर्स्ट केस आपका डी एक्स वाई प्लस डी एक्स वाई का, एक्स वाई वाला ले रहा हूं, तो जरा देखिएगा, ये आपका एक्स ऑर्बिटल है, एक्स एक्सेसिस है, ये वाई है, ये आपका डी एक्स वाई हो गया, प्लस अगेन ये आपका एक्स हो गया और ये वाई हो गया, तो ये भी आपका डी एक्स वाई हो गया, ये भी डी एक्स वाई हो गया। इंटरन्यूक्लियर एक्सेसिस वही तीनों इंटरन्यूक्लियर एक्सेसिस, एक बार एक्स पर, एक बार वाई पर और एक बार जेड पर, ये आपका इंटरन्यूक्लियर एक्सेसिस हो गया। पहला हम एक्स पर ले रहे हैं बेटा, आप देखो यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, कॉमन है, तो जरा आप देखिएगा, ये मैंने मान लिया क्या, इंटरन्यूक्लियर एक्सेसिस एक्स, ये आपका इंटरन्यूक्लियर एक्सेसिस एक्स हो गया, ये एक्स हो गया। अब इस पर आप बनाओगे तो जरा देखो, ये ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल, तो ये एक्स हो गया, तो ये कौन सा हो गया, वाई, ये वाई, तो बेटा यहाँ पर डी एक्स वाई ऐसे बनेगा और यहाँ पर आपका डी एक्स वाई ऐसे बनेगा और इनके बीच में ये पाई बॉन्डिंग हो जाएगी, तो यहाँ पर हमारे पास पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। सेकेंड ले रहा हूँ वाई एक्सेसिस, जरा देखिएगा आपकी बार इंटरन्यूक्लियर एक्सेसिस वाई मान रहा हूँ मैं, तो ये इंटरन्यूक्लियर एक्सेसिस आपका वाई एक्सेसिस हो गया, ये भी आपका वाई हो गया, तो बेटा आपकी बार ये जो आपका परपेंडिकुलर है ये क्या बन जाएगा, एक्स, अभी भी ऑर्बिटल तो ऐसे रहेगा, एक्स हो गया, तो ये डी ऑर्बिटल हो गया डी एक्स वाई, यहाँ पर भी आपका ये डी एक्स वाई हो गया, ये पाई बॉन्डिंग हो जाएगी बेटा, यहाँ से ये पाई बॉन्डिंग होगी, तो यहाँ पर भी कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। अब बारी आती है जेड अक्ष पर, बेटा यहाँ पर आपका एक्स और वाई है, जबकि जेड तो क्या है 90 पर है, तो इसका मतलब बेटा यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो लगेगा प्लेन परपेंडिकुलर का।
अर्थात यहाँ पर आपका जो डी एक्स वाई है वो प्लेन के परपेंडिकुलर चला गया, और जब प्लेन के परपेंडिकुलर चला जाता है तो बेटा पाई नहीं डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो बनेगा वो कौन सा बॉन्ड बनेगा बेटा, डेल्टा बॉन्ड बनेगा। कैसे बनेगा डेल्टा बॉन्ड, जरा देखिएगा, ये भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। डेल्टा बॉन्ड ये हो गया, इसके अंदर आपको डी एक्स वाई बनाना है। तो देखो ये हो गया एक डी एक्स वाई, और इसके अंदर ये हो गया सेकंड डी एक्स वाई। बेटा एक ओवरलैपिंग यहाँ होगी, एक ओवरलैपिंग यहाँ होगी, एक ओवरलैपिंग यहाँ होगी, एक ओवरलैपिंग यहाँ होगी, और यहाँ पर कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, आपके डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि कॉमन होगा तो पाई, और कॉमन नहीं होगा तो कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, डेल्टा। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम यहाँ से इसके नेक्स्ट केस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब नेक्स्ट लेंगे सेकेंड नंबर। तो अभी फर्स्ट नंबर हमने डी एक्स वाई लिया है, अब सेकेंड ले रहा हूं मैं डी वाई जेड प्लस डी वाई जेड। ऑर्बिटल डायग्राम तो वही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसको y मान लिया, इसको मैंने z मान लिया। प्लेन है बेटा, आप कैसे भी चेंज कर सकते हो, क्योंकि ये प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं 90 पर। इनके बीच में ओवरलैपिंग होगी, वही इंटरन्यूक्लियर एक्सेसिस हम एक्स वाई जेड तीनों लेंगे। एक बार x होगा, एक बार y होगा, एक बार z होगा, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सेसिस है। आप देखिएगा फर्स्ट में यहाँ पर x है, यहाँ पर x कॉमन नहीं है, तो आपको पता बेटा नो कॉमन एक्सेसिस, नो कॉमन एक्सेसिस। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। कैसे होगा डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन, जरा मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये बन गया, आप देखो एक पाई यहाँ बनेगा, मतलब एक बॉन्ड यहाँ बनेगा, एक बॉन्ड यहाँ बनेगा, ऐसे ही एक बॉन्ड यहाँ बनेगा, एक बॉन्ड यहाँ बनेगा। बेटा टोटल चारों लोब यहाँ पर इंक्लूड हो रही है, और चारों लोब इंक्लूड होने की वजह से यहाँ पर कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, डेल्टा बॉन्ड का। उसके बाद देखो बेटा इसमें y और z है, यहाँ y और z है कॉमन है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी पाई बॉन्ड बनेगा और यहाँ पर भी पाई बॉन्ड बनेगा। आगे नेक्स्ट नंबर 3 लेते हैं। नंबर 3 में देखो आपकी बार एक्स वाई हो गया, वाई जेड हो गया, आपकी बार लेते हैं बेटा हम एक्स और जेड। ऑर्बिटल डायग्राम तो वही रहेगा, ऑर्बिटल डायग्राम में कोई चेंज नहीं होगा। इसको एक्स मान लूंगा तो ये जेड ऑर्बिटल हो जाएगा, और आपका ये ऑर्बिटल बन जाएगा। ये आपका एक्स हो गया, ये जेड हो गया, ये आपके डी ऑर्बिटल डायग्राम हो गया। वही इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स वाई जेड तीनों लेंगे बेटा वापस। एक बार एक्स है, एक बार वाई है, और एक बार जेड है। अब आप देखो यहाँ पर एक्स कॉमन है, पाई बॉन्ड बनेगा। यहाँ पर वाई है, यहाँ पर वाई नहीं है, तो इसका मतलब नो कॉमन एक्सेसिस। और आपको पता है नो कॉमन एक्सेसिस, तो बेटा कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, डेल्टा। इसी के सिमिलर डेल्टा बॉन्ड बनेगा। डेल्टा बॉन्ड में कोई चेंज नहीं होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी सेम रहेगी। यहाँ से ये मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, ये डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट में यहाँ भी जेड है, यहाँ भी जेड है, कॉमन है। अगर कॉमन है तो बेटा कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, पाई। उसके बाद में आता है नंबर 4। नंबर 4 में बेटा हम बात करते हैं किसके साथ, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये आपके ऑर्बिटल एक्सेसिस के ऊपर होते हैं बेटा, एक्स के ऊपर होंगे। तो आप जरा देखो, ये y है, ये x है, ये y है, और ये x है। यहाँ पर भी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हम वही एक्स वाई जेड लेंगे, एक्स वाई और जेड। देखो यहाँ भी x है, यहाँ पर भी x है, कॉमन है, तो सिग्मा बनेगा। यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, कॉमन है, सिग्मा बनेगा। और अगर यहाँ कोई कॉमन नहीं है तो बेटा यहाँ पर अब की बार आपका डेल्टा बॉन्ड बनेगा। तो ये वो केस है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, जहाँ पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता, सिग्मा सिग्मा और डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इसी के साथ आपका ये लेटरल ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट भी कंप्लीट होता है। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम इसमें कुछ स्पेशल कंडीशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा स्पेशल केस में हम एक तो आपके डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एग्जाम्पल ऑफ डेल्टा बॉन्ड, एग्जाम्पल ऑफ डेल्टा बॉन्ड।
और डेल्टा बॉन्ड बेटा डी से बन रहा है, तो इसका एग्जाम्पल होगा डी ब्लॉक एलिमेंट, अर्थात डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर ऐसा होता है। और इसके लिए जो एग्जाम्पल है वो आपके सामने मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। मैग्नीज है और ये मैग्नीज है, इसके बीच का ये बॉन्ड डेल्टा बॉन्ड है बेटा। क्यों? क्योंकि यहाँ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड में CO, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में CO, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में CO, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कार्बोनिल कंपाउंड, यहाँ पर भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कार्बोनिल कंपाउंड, यहाँ भी कार्बोनिल, यहाँ भी CO और यहाँ पर भी CO। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपका कोऑर्डिनेट कंपाउंड है। और इस कोऑर्डिनेट कंपाउंड के अंदर बेटा आपका जो मैग्नीज है उसके बीच में जो बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड होता है? डेल्टा बॉन्ड होता है। इसके अलावा इसमें एक और स्पेशल केस है बेटा, फाई बॉन्ड का फॉर्मेशन। फाई बॉन्ड का फॉर्मेशन ये एक स्पेशल बॉन्ड है। और यहाँ पर बेटा इंक्लूड, अभी हमने 1 लोब, 2 लोब, उसके बाद में हमने जो डिस्कस किया था उसमें 4 लोब की बात हुई थी। यहाँ पर इंक्लूड 6 लोब बेटा। यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन में 6 लोब इंक्लूड होते हैं। और 6 लोब किस में होते हैं? 6 लोब होते हैं बेटा एफ ब्लॉक में। तो यहाँ पर एफ ब्लॉक का एलिमेंट आएगा और इसके अंदर ओनली एक ही एग्जाम्पल है, ओनली 1 मॉलिक्यूल है। इसके लिए केवल एक ही एग्जाम्पल है बेटा, और वो भी कौन सा है? यूरेनियम 2। तो ध्यान रखना, फाई जो बॉन्ड है वो आपके 6 लोब इसमें इंक्लूड होते हैं, एफ ब्लॉक का होता है, और इसके अंदर केवल एक ही मॉलिक्यूल आएगा और वो भी कौन सा होगा? आपका यूरेनियम वाला। कैसे बनेगा जरा इसके बारे में बता दूं मैं। एक कैसे होगा? एक कैसे होगा? ये होता है आपका एफ, ये होता है एफ। अब आप देखो इसके अंदर ये हो गई फर्स्ट लॉब, ये हो गई सेकेंड लॉब, ये हो गई थर्ड लॉब। ऐसे ही बेटा जैसे ये भी किया इसमें, ये हो गया फोर्थ लॉब, ये हो गया फिफ्थ और ये सिक्स। इसमें टोटल 6 लॉब का फॉर्मेशन, 6 लॉब जो होती है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में इंक्लूड होती है, इसलिए इसको हम फाई बॉन्ड बोलते हैं। इसी के साथ आपका ये लेटरल ओवरलैपिंग का जो पोर्शन है वो कंप्लीट होता है। अब आप यहाँ चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट टाइप ऑफ ओवरलैपिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम यहाँ से डिस्कस करेंगे सेकेंड टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, अर्थात ओवरलैपिंग का दूसरा टाइप है ये। अभी हमने टाइप ऑफ ओवरलैपिंग के बारे में डिस्कस किया था, तो उसके अंदर हमने अक्साइल और लेटरल ओवरलैपिंग के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम टाइप ऑफ ओवरलैपिंग में डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा पॉजिटिव ओवरलैपिंग और नेगेटिव। तो एक तो हो गया आपका कौन सा? पॉजिटिव ओवरलैपिंग। एक तो आपकी हो गई बेटा पॉजिटिव, और एक ओवरलैपिंग हो गई आपकी नेगेटिव। तो 2 टाइप की ओवरलैपिंग होती है, एक पॉजिटिव और एक आपका नेगेटिव ओवरलैपिंग। पॉजिटिव ओवरलैपिंग का मतलब हो गया बेटा ओवरलैप बिटवीन सेम साइन। यहाँ पर जो ओवरलैपिंग होगी वो होगी ओवरलैपिंग बिटवीन सेम साइन लॉब्स। यहाँ पर जो भी ओवरलैपिंग होगी बेटा वो सेम साइन लॉब्स के बीच में होगी, और यहाँ पर जो ओवरलैपिंग होगी वो अपोजिट के साइड होगी। तो यहाँ पर आपका आएगा ओवरलैपिंग बिटवीन अपोजिट साइन लॉब, अपोजिट साइन लॉब। तो यहाँ पर जो आपकी ओवरलैपिंग होगी बेटा वो सेम साइन के बीच में होगी। सेम साइन से मतलब है या तो पॉजिटिव पॉजिटिव हो या फिर वो बेटा नेगेटिव नेगेटिव हो, जबकि यहाँ पर जो आपकी ओवरलैपिंग होगी वो अपोजिट साइन के बीच में होगी, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो 2 टाइप की ओवरलैपिंग होगी बेटा, एक आपकी पॉजिटिव ओवरलैपिंग हो गई, एक आपका नेगेटिव ओवरलैपिंग हो गई। पॉजिटिव ओवरलैपिंग का मतलब हो गया सेम साइन लॉब ऑर्बिटल्स के बीच में अगर हो रही है तो उसको पॉजिटिव बोलेंगे, और अगर अपोजिट साइन लॉब ऑर्बिटल्स के बीच में हो रही है तो उसको नेगेटिव बोलेंगे। चलो देखो इसके अंदर भी एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल लिया है मैंने एस और पी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग का। हमें पता है बेटा एस जो होता है वो नॉन डायरेक्शनल होता है और पी जो होता है वो डायरेक्शनल होता है। इनके बीच में ये ओवरलैपिंग हो रही है, अगर ये लॉब पॉजिटिव है ये लॉब नेगेटिव है। तो देखो बेटा यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव आ रहे हैं, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं बेटा? पॉजिटिव ओवरलैपिंग।
बट अगर यही ओवरलैपिंग चेंज हो जाए, जैसे ये आपका एस है और अब की बार पी ऑर्बिटल के अंदर ये ओवरलैपिंग या नेगेटिव ले लिया या पॉजिटिव ले लिया, तो अब देखो जो ओवरलैपिंग हो रही है वो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में हो रही है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव ओवरलैपिंग बोलेंगे। अब बारी आती है नंबर 2। नंबर 2 में आता है बेटा पीपी ओवरलैपिंग। पीपी ओवरलैपिंग में सिग्मा बॉन्ड भी बनता है और पाई बॉन्ड भी बनता है। तो एक बार तो मैं सिग्मा बॉन्ड बना रहा हूँ, तो ये आपके इंटरन्यूक्लियर एक्सेसिस पर है, अर्थात ये पी एक्स पर है, अर्थात ये एक्स एक्स पर है, जहाँ पर ये भी पी एक्स है और ये भी पी एक्स है। जैसे करो, इसको हम जेड के साथ मानते हैं सभी को, तो ये भी जेड है, ये भी जेड है और ये जेड एक्सेसिस है। आप देखो यहाँ पर कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, सिग्मा का। ये लोब आपका पॉजिटिव है, ये लोब आपका पॉजिटिव है, ये लोब आपका नेगेटिव है, ये लोब आपका नेगेटिव है। तो इसका मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में हो रही है, तो इसको पॉजिटिव ओवरलैपिंग बोलेंगे। बट यही ओवरलैपिंग अब चेंज हो गई बेटा, यहाँ नेगेटिव है और यहाँ पॉजिटिव है। बताओ ऐसी ओवरलैपिंग को अब हम क्या बोलेंगे, ऐसी ओवरलैपिंग को बोलेंगे बेटा नेगेटिव ओवरलैपिंग। ये भी आपका पीजेड है और यहाँ पर आपका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड है। अब आ जाएगा इसी के अंदर सेकेंड, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन। ये तो अभी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन था, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन ले रहा हूं मैं। तो आप जरा देखो, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर हमने ये ले लिया है और आपको पता है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से हमने जेड रखा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका पी वाई हो गया, क्योंकि अपोजिट है। तो यहाँ भी पाई बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर भी पाई बॉन्ड बनेगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो देखो यहाँ पर ओवरलैपिंग सेम सेम में हो रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव ओवरलैपिंग। बट यही ओवरलैपिंग अगर अपोजिट चार्ज में हो जाए तो इसको नेगेटिव बोल देंगे। जरा देखो कैसे, ये हो गया यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव। अब जो ओवरलैपिंग हो रही है वो अपोजिट चार्ज में हो रही है, तो इसको हम नेगेटिव ओवरलैपिंग बोलते हैं। ऐसा ही एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, इसके अंदर जेड एक्स पर लिया था अभी, ये वाई हो गया। अब एक्स एक्स वाला ले लेता हूँ मैं, तो जरा ये एक्स एक्स वाला हो गया। आप देखो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये एक्स एक्स पर हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पर भी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है और दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव सेम साइड है, तो इस ओवरलैपिंग को भी हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव ओवरलैपिंग। ऐसा ही इसमें नेगेटिव ओवरलैपिंग के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं हम। तो जरा देखो, अब नेगेटिव ओवरलैपिंग के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। ये एक्स है ये एक्स है ये जेड एक्स है, यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव है। यहाँ पर भी किसका फॉर्मेशन हो रहा है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये ओवरलैपिंग आपकी कौन सी हो जाएगी बेटा, नेगेटिव ओवरलैपिंग हो जाएगी। इसी के साथ आपका ये पॉजिटिव नेगेटिव ओवरलैपिंग का पोर्शन कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हर पॉइंट क्लियर हुआ होगा बेटा। अगर आपको हर पॉइंट क्लियर हुआ है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो, ताकि आप लोगों के पास न्यू नोटिफिकेशन आता रहे।